नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग बनने की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से आपको एक नई वीडियो नहीं मिल पाई, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे एंड मैं एक न्यू फ्रेमवर्क पे काम कर रहा हूँ, जिससे ट्रेडिंग बनिया एज ए कम्युनिटी हम ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी लर्निंग वीडियोज़ मिलने वाली हैं, कुछ चैलेंजेस मिलने वाले हैं, आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस भी हैं, कुछ गिव अवेज भी होने वाले हैं एंड आपको लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी मिलने वाले हैं मेरी तरफ से। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड जो साइड में बेल आइकन भी है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहे। तो दोस्तों, आज है संडे। आज हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के वीकली एंड मंथली एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी इन फ्यूचर कैसे मूव कर सकते हैं, इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करेंगे हमारे बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट से। अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखें तो एक अपसाइड मूव के बाद नवंबर एंड दिसंबर मंथ आपका एक अपसाइड मूव था कम्प्लीटली। उसके बाद मार्केट में एक सेल ऑफ ट्रिगर हुआ। सेल ऑफ के बाद फेब मंथ हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड चांसेस आर कि ये मंथ एक पूरा कंप्लीट वॉलेटाइल मंथ भी हो सकता है। हमें यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है कम्प्लीटली। अब दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमें बैंक निफ्टी के बिहेवियर को देखना पड़ेगा कि मूव कैसे करता है। तो बैंक निफ्टी में जब भी एक नया बुल रन आता है, करेक्शन आती है, फिर बुल रन आता है, फिर एक करेक्शन आती है। जब भी मार्केट के अंदर एक करेक्शन आती है तो प्रीवियस सपोर्ट के आसपास अपने आप को होल्ड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट में एक बुल रन स्टार्ट हुआ, 50% करेक्शन आई नियर टू सपोर्ट एरिया। मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाई, डोजी कैंडल बनाई एंड फिर नया बुल रन स्टार्ट हुआ। देन मार्केट के अंदर यहाँ पे फिर एक सेल ऑफ ट्रिगर हुआ। प्रीवियस सपोर्ट हमारा ये था, इसके आसपास मार्केट ने अपने आप एक वी शेप रिकवरी दी, होल्ड किया एंड अपसाइड मूव कर गया। तो दोस्तों, प्रीवियस जो हमारा सपोर्ट था वो निकल के आता है समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास। अब मार्केट ने इसके नीचे ट्रेडिंग स्टार्ट जरूर करी थी बट क्लोजिंग हमें ऊपर ही मिली है। एंड अगर हम पूरे ट्रेंड का देखें तो क्लोजिंग हमें 50% के ऊपर ही मिली है। कहीं ना कहीं ट्रेंड देखें तो मार्केट पॉजिटिव है। बट दोस्तों, एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अगर लॉन्ग टर्म हम चार्ट्स को देखते हैं, यहाँ पे बाइंग का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जितनी बाइंग यहाँ पे आई थी, फिर करेक्शन आई, उससे कंपैरिजन में यहाँ पे बाइंग स्लो हो गई, इतनी वॉल्यूम में लोग नहीं आ पाए। करेक्शन आई, फिर बाइंग स्टार्ट हुई। मार्केट में जितना बायर्स यहाँ पे थे उतने बायर्स यहाँ नहीं आ पाए। फिर एक करेक्शन आई मार्केट के अंदर, फिर एक बुल रन स्टार्ट हुआ। ये जो बायर्स की ग्रोथ है ये कम है कंपेयर टू दिस एंड हर एक नए बुल रन के साथ बायर्स की ग्रोथ कम होती जा रही है। दोस्तों, अगर हम पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका एक राइजिंग वेज टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ जा रहा है मार्केट के अंदर। बायर्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। मार्केट में सेल ऑफ स्टार्ट ज़रूर हुआ है। अगर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है लॉन्ग टर्म की, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर एक एग्रेसिव सेल ऑफ भी आ सकता है। मार्केट फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपका एक नेगेटिव सिनारियो में आ जाएगा। अगर मार्केट नीचे भी गिरता है तो नेक्स्ट जो हमारे सपोर्ट एरियाज हम उनको देखने वाले हैं, जो कि निकल के आते हैं नियर टू 42,000। मार्केट इसको भी टेस्ट कर सकता है एंड अगर मार्केट 42,000 के नीचे आता है तो चांसेस आर कि मार्केट नियर टू 40,000 एक करेक्शन भी कर सकता है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप कल ही जाके सेल कर देंगे मार्केट को। ये सिर्फ एक एंटिसिपेशन है बेस्ड ऑन जो प्राइस एक्शन या पैटर्न्स बन रहे हैं मार्केट के अंदर। बिकॉज अगर लास्ट टाइम भी देखेंगे बिफोर कोविड क्रैश, मार्केट के अंदर सिमिलर एक चैनल, एक काइंड ऑफ राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था। मार्केट कंप्लीटली इसी के अंदर था, बायर्स की स्ट्रेंथ कम होती गई एंड फिर हमें यहाँ पे क्रैश देखने को मिला। मार्केट के अंदर रिकवरी भी हो गई थी बट अब सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न मार्केट के अंदर स्टैब्लिश हो रहा है। अब दोस्तों, ये फॉल्स भी हो सकता है। मार्केट अगर न्यू ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाता है तो फिर ये पैटर्न का फेलियर हो जाएगा, मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर देगा। फिर मार्केट के पास टारगेट्स हो जाएंगे नियर टू 56,000 60,000 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, अगर वीकली चार्ट्स की यहाँ बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर एक टॉप से सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हुआ। ये वीक मार्केट के अंदर एक रिकवरी आ रही थी बट फ्राइडे के सेशन से हमें यहाँ पे फिर एक सेल ऑफ देखने को मिल गया मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिख रही होगी बट इसकी बॉडी बहुत बड़ी है। बट अगर इसको इन्वर्टेड हैमर मानते हैं तो अगर मार्केट 45,000 के नीचे आना स्टार्ट कर देता है, जो आपका प्रीवियस सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ भी आ सकता है। टारगेट्स दोस्तों हमारे हो जाएंगे नियर टू 43,000 एंड देन उसके बाद 42,000 के आसपास। दोस्तों, अगर ये सेलिंग मार्केट होगी तो बहुत फास्ट होगी, हमें पता लग जाएगा। दोस्तों, चांसेस आर कि मार्केट यहाँ से एक वी शेप रिकवरी भी कर दे, कि मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ आया, अपसाइड जाने की ट्राई की, फिर सेलिंग प्रेशर आया, फिर अपसाइड मूव। तो ये आपका काइंड ऑफ वी या फिर एक डब्ल्यू पैटर्न भी आप इसे बोल सकते हैं। बिकॉज दोस्तों, लास्ट टाइम अगर देखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ स्टैब्लिश हुआ था। मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ आया, नियर टू सपोर्ट एरिया मार्केट ने एक रिकवरी ट्राई करी बट सेकेंड हाफ में रिवर्सल आ गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई, एक इनसाइड कैंडल बनाई। तो ये वीक दोस्तों एंटिसिपेटेड है कि मंडे टू फ्राइडे ऑनवर्ड्स यहाँ पे हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिल सकती है, कुछ इस टाइप की। डोजी के बाद अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव करता है, 47,000 के ऊपर निकलता है,
तो फिर हम न्यू ऑल टाइम हाई के लिए प्लानिंग करने वाले हैं। मार्केट पहले 48,000 तक आ सकता है, फिर 49,000, 50,000 ये लेवल्स भी आ सकते हैं। डोजी बनने के बाद अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ से एक एग्रेसिव सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट 43,000, 42,000 ये लेवल्स तक भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीक थोड़ा पैसा बचा के रखिए, एग्रेसिव ट्रेड मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आप सारा पैसा इसी वीक के अंदर गवा दें एंड नेक्स्ट वीक जब एक ट्रेंड आए तो आप उसे कैप्चर न कर पाए। डेली चार्ट्स की अगर यहाँ पे बात करें, फ्राइडे के सेशन में मार्केट गैप अप तो खुल गया, सेकेंड हाफ में यहाँ से एक सेल ऑफ भी ट्रिगर हो गया। तो दोस्तों एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि इस एरिया से बार बार सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो रहा है, तो यहाँ पे ये एग्रेसिव सेल जोन है आपका। जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते अपसाइड में, हम बाय का प्लान नहीं करने वाले। एंड डाउन साइड देखेंगे तो हर लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है। जब तक 45,000, 44,500 ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते, हम कुछ सेलिंग का प्लान नहीं करने वाले। इस रेंज के अंदर मार्केट आपका कंप्लीटली वॉलेटाइल हो जाएगा, आपको एक इनसाइड कैंडल या डोजी कैंडल देखने को मिल सकती है। तो क्वांटिटी दोस्तों प्लान कर भी रहे हैं तो 25% टू 50% ही प्लान करने वाले, एग्रेसिव नहीं होने वाले, जब तक मेजर जो आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट है क्रॉस नहीं हो जाते। बिकॉज ऊपर के साइड में सेलर्स हैं, वो कॉल शॉर्ट्स करके बैठे हैं, नीचे के साइड में आपके बायर्स हैं, पुट शॉर्ट करके बैठे हैं। अगर मार्केट नीचे चलना स्टार्ट भी करता है तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो है 45,700, 650 इस लेवल के आसपास, जहाँ से ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था मार्केट में। अगर मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट करता है तो हम 50% क्वांटिटी में सेल का प्लान करेंगे। टारगेट रखने वाले हैं नियर टू 45,000, 44,500 इन लेवल्स के आसपास। बिकॉज चांसेस आर कि मार्केट अगर सेलिंग के लिए नहीं आता तो इन लेवल्स पर आने के बाद एक बेस बनाएगा, बेस बनाने के बाद यहाँ पे अपसाइड मूव कर जाएगा, फिर आपका लॉन्ग टर्म में ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे आता है तो आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपका टारगेट यहाँ पे 43,000 जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट ने बेस बनाया था, वहाँ तक हो जाएगा। एग्जैक्ट लेवल्स की अगर बात करें दोस्तों 15 मिनट चार्ट में, तो मार्केट हर स्टेप पे यहाँ पे एक बेस बनाता जा रहा है। यहाँ अगर देखेंगे मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ ट्रिगर हुआ, मार्केट यहाँ वॉलेटाइल हुआ, अपसाइड मूव किया, फिर एक बेस बनाया, फिर अपसाइड मूव किया, एक बेस बनाया। तो हर स्टेप पे मार्केट के अंदर बेस बनता जा रहा है। तो प्लानिंग किस वे में करने वाले हैं, फ्राइडे के सेशन में 46,800 से एक सेलिंग का प्रेशर आया, तो इट मीन्स सेलर्स का चॉप लॉस है 46,800, 900 इन लेवल्स के आसपास। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा सेलर्स को डर नहीं लगने वाला। एंड बायर्स का स्टॉप लॉस है 45,600, 650 इन लेवल्स के आसपास। ये जो आपका ब्रेकआउट एरिया है 45,600 से 650, 700 इस एरिया के आसपास, बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। एंड देन उसके बाद 45,200 इस लेवल पे होने वाला है। तो अगर अपसाइड सेलिंग स्टार्ट हुई है, ये जो बायर्स हैं ये अभी पैनिक सिनेरियो में नहीं है। अगर मार्केट गैप अप भी खुल जाता है तो ये डरने नहीं वाले, ये अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ऊपर की साइड सेलर्स आएंगे, मार्केट में वॉलेटाइल हो जाएगा। दोस्तों अगर मार्केट आप एक गैप अप खुल जाती है तो ट्रेडिंग को अवॉइड करने वाले हैं। चांसेस आ रहे हैं इनसाइड कैंडल बन जाए डेली चार्ट्स में, मार्केट ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच एक वॉलेटाइल हो सकता है। अगर मार्केट अपसाइड 46,800 को ब्रेकआउट कर देता है तो हम बाय का प्लान करने वाले हैं। अगर दोस्तों मार्केट फ्लैट खोल के नीचे चलना स्टार्ट कर देता है तो बहुत कम क्वांटिटी में प्लान कीजिए। प्लान कहाँ तक करने वाले हैं, नियर टू 45,600 जो आपका एक सपोर्ट एरिया है। दोस्तों इस लेवल पे आने के बाद चेक करने वाले हैं कि मार्केट यहाँ पे बेस बना रहा है या फिर इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर मार्केट बेस बनाना स्टार्ट करता है तो जो आपकी सेलिंग पोजीशन है इसको आप स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिकॉज बेस बनाने के बाद चांसेस आर कि मार्केट सपोर्ट हिट करने के बाद अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर दे। अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो क्वांटिटी ऐड करने के बाद ये सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज अगर दोस्तों 45,600 का लेवल टेकन आउट होता है तो जितने बायर्स हैं वो उनके स्टॉप लॉस हिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने बायर्स यहाँ बेस बना के आ रहे हैं वो मार्केट को सपोर्ट नहीं करने वाले इतना, उनके लिए क्रूशियल लेवल 45,600 का ही है। अगर ये टेकन आउट होता है, इसके नीचे मार्केट प्राइस एक्शन बना देता है अपना, तो फिर हम लॉन्ग टर्म में थोड़ा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। टारगेट्स दोस्तों आपका हो जाएगा पहले 44,400 के आसपास, जहाँ से बाइंग प्रेशर स्टार्ट हुआ था, एंड इसके बाद 44,000 के आसपास। चांसेस आर के अगर मार्केट यहाँ सेलिंग में भी आती है तो लॉन्ग टर्म टारगेट जो आपका मंथली है नियर टू 43,000, 42,000 ये लेवल्स भी हो जाएंगे। अगर अपसाइड मूव करना स्टार्ट करती है मार्केट तो 15 में स्टार्ट में अगर देखेंगे यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो सकती है। मार्केट में कप का पैटर्न एस्टैब्लिश हो चुका है, 47,000 के आसपास आपकी रेजिस्टेंस है, तो चांसेस आर कि मार्केट एक थोड़ी सी करेक्शन करके यहाँ से एक अपसाइड मूव कर सकता है, एक हैंडल भी बन सकता है। तो अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है फिर हम मार्केट के अंदर एक अपसाइड बड़ा टारगेट रखने वाले हैं। चांसेस आर कि मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई 49,000, 50,000 तक भी रीच हो सकता है। बिकॉज अगर हम 47,000 से लेकर 44,500 इस लेवल को मार्क कर लें एंड इसको अपसाइड भी प्रोजेक्ट कर देते हैं, समवेयर अराउंड ये आपका निकल के आता है दोस्तों 2,500 पॉइंट्स की रेंज।
इसको ही अगर अपसाइड हम प्रोजेक्ट कर देते हैं तो ये आपका निकल के आता है 49,500 50,000 तक का एक टारगेट। तो मार्केट के पास स्पेस है मूव करने के लिए, बट ये जो आपकी रेंज है इसके बीच में क्वांटिटी कम ही रखी है। अगर मार्केट सेल ऑफ के लिए भी आता है, सपोर्ट्स को ब्रेक करता है, तो 50% क्वांटिटी में प्लान करने वाले हैं। डाउन साइड अगर 45,000 का ब्रेकडाउन हो जाता है, ये लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो अग्रेसिवली आप 100% क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर मार्केट यहाँ पे हैंडल बनाती है, तो हैंडल फॉर्मेशन के टाइम पे अगर बाय भी करना है तो 50% क्वांटिटी में बाय का प्लान करने वाले हैं। 46,800 47,000 इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट चलना स्टार्ट करता है तो अग्रेसिव बाय भी कर सकते हैं मार्केट, फिर हम लॉन्ग टर्म यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे। दोस्तों ये थे हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस। चलिए निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों निफ्टी में भी सिमिलर, पहले हम मंथली एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों अगर निफ्टी के मंथली एनालिसिस देखेंगे तो जैन का जो हमारा मंथ था वो कंप्लीटली एक डोजी कैंडल है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस हमें ऑलमोस्ट एक सेम प्लेस में मिला हुआ है। दोस्तों जितना निफ्टी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी है नहीं। बैंक निफ्टी का जो अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट उसमें नेगेटिविटी दिख रही है कहीं ना कहीं, बट निफ्टी कंप्लीटली पॉजिटिव है। निफ्टी के अंदर करेक्शन जरूर आई बट इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी। हमें एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी में जो यहाँ पे गैप पेंडिंग है नियर टू 20,200 400 ये फिल आउट हो जाएगा। एक 50% करेक्शन की एंटिसिपेशन थी बट वो आ नहीं रही है। तो निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे ओवरस्ट्रेच हो चुका है, बट ऐसा नहीं है कि आप तो निफ्टी एक नए ऑल टाइम हाई भी बना दे। प्लानिंग किस में करेंगे, हमें एक बेस मिल चुका है ये एक डोजी कैंडल का, तो इसका हाई लो मार्क कर लीजिए। अगर मार्केट अपसाइड मूव करना स्टार्ट करता है तो बाय करेंगे, डाउन साइड मूव करता है तो हम सेलिंग का प्लान ही करने वाले हैं। मार्केट के अंदर यहाँ पे यू टर्न भी बन सकता है, बिकॉज निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे कंप्लीटेड डोजी कैंडल थी नियर टू सपोर्ट एरिया, इसके बाद मार्केट ने हाई क्रॉस किया तो एक बुल रन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपकी नियर टू 22,000 रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो सकती है मार्केट के अंदर, बिकॉज डेली चार्ट्स में देखेंगे फ्राइडे सेशन में एक्जैक्टली इसी लेवल से सेल ऑफ ट्रिगर हुआ मार्केट के अंदर। तो मार्केट यहाँ से सेल ऑफ के लिए पहले आ सकता है। अगर सेल ऑफ के लिए आता है 50% क्वांटिटी में सेल करेंगे। अगर ये डोजी कैंडल का जो लो है जो कि निकल के आता है आपका 21,137, मतलब मान लीजिए 21,100, इसके नीचे मार्केट आता है तो एंटिसिपेटेड है कि मार्केट फिर 20,000 तक भी एक डीप करेक्शन कर सकता है। अगर निफ्टी फॉल होता है तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली आपको फिर 43,000 42,000 ये सारे लेवल्स पे दिखा सकता है आने वाले टाइम में। तो वीकली चार्ट्स में सिमिलर हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक सेल ऑफ जरूर आया, बट ये जो ट्रेंड है इसका मोर देन 50% हम करेक्ट कर चुके हैं एंड क्लोजिंग भी हमें पॉजिटिव नोट पे ही मिली है। तो निफ्टी में कोई साइन नहीं है नेगेटिविटी का, बट अगर मार्केट 21,200 100 ये लेवल्स का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपका एम पैटर्न बन जाएगा। फिर दोस्तों निफ्टी के पास एक अच्छी स्पेस है, 20,400 का सपोर्ट है, 20,200 के आसपास एक गैप है जो फिल आउट हो सकते हैं। मार्केट इनको फिल आउट करने के बाद एक बेस बना के फिर एक नई बुल रन स्टार्ट कर सकता है। अगर मार्केट ये जो कैंडल है इसका अगर 50% मार्क करें वो निकल के आता है नियर 21,700 इस लेवल के आसपास, इसके नीचे आना भी स्टार्ट कर देता है, मैं 50% क्वांटिटी में यहाँ सेल का प्लान शुरू कर दूंगा एंड 21,200 के बाद 100% क्वांटिटी में यहाँ मैं सेल प्लान कर लूँगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अपसाइड मूव करता है तो ये जो आपका ऑल टाइम हाई है नियर 22,100 200 इसको क्रॉस करते हैं अपसाइड में तो फिर मैं बाय मोड में आ जाऊंगा। एग्जैक्ट लेवल्स की अगर दोस्तों यहाँ बात करें 15 मिनट चार्ट में तो सिमिलर था कि बैंक निफ्टी में फ्राइडे सेशन में गैप अप ओपनिंग हुई। पहले एक अपसाइड बहुत अच्छा रन था मार्केट के अंदर, मार्केट ने ऑलमोस्ट 2-3 पॉइंट का एक न्यू ऑल टाइम हाई भी बनाया एंड सेकेंड हाफ में कंप्लीटली मोमेंटम फेड आउट हो गया। तो अगर लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें चार्ट्स की, मार्केट के अंदर ये जो एरिया बना हुआ है ये मार्केट का एक बेस बना हुआ है एंड एग्जैक्टली हम बेस के आसपास वेट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट 21,700 यहाँ पे गैप पेंडिंग है इसका ब्रेकडाउन करता है तो हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं 50% क्वांटिटी में। एंड अगर मार्केट 21,500 400 इन लेवल्स को ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है जो कि आपकी प्रीवियस सपोर्ट है, बिकॉज अगर देखेंगे दोस्तों 21,450 500 इन लेवल्स के आसपास से मार्केट जब भी आता है एक बाइंग मोड में चला जाता है। तो ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर इसका यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट फिर लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव हो जाएगा। चांसेस आर कि हमें 20,400 200 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्ट प्लानिंग के लिए अगर मार्केट दोस्तों यहाँ पे फ्लैट खुल जाता है वेट करेंगे, फ्लैट खुलने के बाद अगर 21,800 का ब्रेकडाउन होता है 100 पॉइंट्स कैप्चर हो सकते हैं, बिकॉज 21,700 के आसपास आपका गैप पेंडिंग है। तो इसको फिल आउट करने के बाद वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे वेट करता है तो चांसेस आर कि अपसाइड मूव कर सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पे तो पहले आप यहाँ पे 25% क्वांटिटी सेल करेंगे, इसके बाद 50% क्वांटिटी सेल करेंगे। अगर मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग दे देता है इन लेवल्स के नीचे तो आप 100% क्वांटिटी में सेलिंग का प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो फिर ये जो सेल ऑफ आया था इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं होने वाला। बायर्स अपनी पोजीशन नहीं निकालने वाले मार्केट के अंदर से, बिकॉज बायर्स का स्टॉप लॉस 21,700 600 इन लेवल्स के आसपास है। तो अगर गैप अप भी खुल जाता है उनको फिर प्लेस मिल जाएगी बाय करने के लिए, बट अपसाइड सेलर्स होने वाले हैं। सेलर का स्टॉप लॉस है 22,100 के आसपास।
मार्केट बीच में कहीं फंस के रह जाएगा। अपसाइड मूव करता है 22,100, सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होएगा, मार्केट फिर न्यू ऑल टाइम हाई 22,200 300 इन लेवल्स तक भी जा सकता है। मार्केट डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, थोड़ा वेट करके ट्रेड करेंगे, बायसनेस नेगेटिव होने वाली है, चांसेस आर कि नियर टू 21,700 अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो जाता है, एक गैप फिलिंग हो जाएगी, मार्केट पहले अपसाइड मूव कर सकता है। 21,800 के आसपास से अगर एक नेगेटिव कैंडल बनती है, लाइक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल, एंड इसके नीचे ट्रेड होना स्टार्ट होता है, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर ऐसा दोस्तों ऐसा कुछ बनता है तो कहीं ना कहीं आपका ये एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन जाएगा कि मार्केट के अंदर एक मूव आया, एक शोल्डर बना, हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना, एंड यहाँ से अगर इस पूरी बेस का ब्रेकडाउन होता है तो टारगेट अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे 21,700 से 22,100, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का एक रेंज है। तो इसको अगर डाउन से प्रोजेक्ट कर देंगे तो मार्केट में 21,300 200 तक भी एक मूव आ सकता है, जहाँ पे एक बेस बना हुआ है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में अपॉर्चुनिटीज़ है, बट प्रॉपर बेस का ब्रेकडाउन होने दीजिए। ऐसा नहीं है आप मार्केट खुलते ही कुछ बाय सेलिंग का प्लान करने वाले हैं, प्रॉपर एक पैटर्न या ट्रेंड लाइन कुछ बनने दीजिए मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, एंड मेरे चैनल ट्रेडिंग मैनू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज बहुत ही जल्द इस चैनल पर इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। तो बने रहिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, पैसा कमाते रहिए। थैंक यू।